मेरी नजर में गुज़िश्ता एक दहाई में फौज पर होने वाला ये सबसे बड़ा खुदकुश हमला था जो डीजीआईएसपीआर ने खुद किया। जेल के अंदर से आज तक माजी में किसी लीडर ने इस लेवल का इम्पैक्ट नहीं डाला जो इम्पैक्ट इमरान खान डाल रहा है। इमरान खान ने सियासत के मैदान में इनको बहुत बाउंसर मारे, बहुत तबाह किया। मैं आज भी एक बात आपको कहता हूं और पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि इमरान खान की खैबर पख्तूनख्वा से ज्यादा ताकत पंजाब में है। अब इन्होंने अरशद भाई को बुला के धमकाया और कहा कि आप हमारा साथ देंगे या इमरान खान का देंगे, तो इन्होंने मुझे भी बुला के उस वक्त धमकाया था कि आप हमारा साथ देंगे या इमरान खान का देंगे, तो मैंने कहा जी मैं तो पाकिस्तान का साथ दूंगा। पीटीआई ने बड़ा मिच्योरली इसको रिस्पॉन्ड किया है। उन्हें ये बात समझ आ गई है कि हमने इनके साथ या एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई कैसे लड़नी है। जिस जगह पे गंडापुर साहब लाशें छोड़कर आए हैं, पठान कहते हैं हमने वहां वापस जाना है, वो कहते हैं हमें वहां लेकर जाओ, वो नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गए हैं। तो खौफ के बुत तो लोगों ने तोड़े हुए हैं। इमरान खान ने लोगों का डीएनए तब्दील कर दिया, सोचने का जाविया बदल दिया पाकिस्तान में। इमरान खान का ये एंटरटेनमेंट है कि जो कोई नहीं कर सकता वो मैं करके दिखाऊंगा, ये उसकी जिंदगी है। उसको ऐसी चीजें या ऐसे चैलेंजेस लेना उसे पसंद है जिनसे लोग डरते हैं। पाकिस्तानियों के खमीर में एंटी एस्टेब्लिशमेंट है। ये जुल्म या तो ज़िया-उल हक के दौर में कुछ हद तक जुल्फिकार दी भुट्टो की फैमिली के ऊपर हुआ या इमरान खान की फैमिली के ऊपर हो रहा है। देखिए इमरान खान की दिफा करने वाली जो फोर्सेस हैं उनका सूरज ही ग्रुप नहीं होता। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नज़र अब्बास लंदन से एंड आई एम एक्सट्रीमली डिलाइटेड टू हैव मेरे साथ हैं इमरान रियाज खान, किसी तारीफ के मोहताज नहीं है एंड इनके टाइम का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया नजर भाई, जज़ाकल्लाह आपका वक्त देने के लिए। आपके तमाम सुनने वालों को भी अस्सलाम वालेकुम। जी सर, स्टार्ट में मैं ना बैठा सोच रहा था, जब मैं आपसे मैं जो होता है बहुत रेयर होता है कि मैं वैसे कोई तैयारी शेयरी करूं, लेकिन आपके लिए खास तौर पर मेरे जहन में कुछ चीजें आ रही थी। अब मुझे ये बताया कि आप हस्बैंड भी हैं, फादर भी हैं, बच्चे आपके ज़ाहिर माँ की अभी आप माँ के हाथ की रोटी खा के आप आए हैं अभी, तो वो सारी चीजें आप हैं, सहाफ़ी भी हैं और ब्लॉगर भी हैं, और अभी जो है एक नई चीज और एक उभरता हुआ लीडर भी। आप मुझे बताएं इमरान रियाज खान कौन है? मैं इमरान रियाज हूँ, बस सर सिंपल, जैसे एक आम आदमी होता है, जैसे आप लोग हैं एग्जैक्टली मैं वैसा ही हूँ। मैं हूँ एक आम पाकिस्तानी, जैसे वो सोचता है वैसे सोचता हूँ, जैसे वो खाता है वैसे खाता हूँ, जैसे वो अपनी लाइफ अपनी फैमिली के साथ, अपने लोगों के साथ, अपने मुल्क के साथ जुड़ा है, वैसे ही मैं भी जुड़ा हूँ। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं दिखाई दे रहा हूँ, हमारे बहुत सारे लोग जो हैं वो दिखाई नहीं दे रहे, वो उनका काम डिफरेंट है। अब में कोई जो है वो स्कूल में काम कर रहा है, कोई अस्पताल में काम कर रहा है, कोई जो है किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है, कोई मिल में काम कर रहा है, कोई दुकान में काम कर रहा है, कोई अपना बिजनेस कर रहा है। सारे मेरी तरह के ही हैं। आपको नॉर्मली पाकिस्तान में ज्यादातर लोग मेरी तरह की मिलेंगे। अब लाइक अ फैमिली मैन, हमारा एक तरह का कल्चर है, एक तरह के लोग हैं, एक तरह की रोटी खाते हैं, एक तरह से सोचते हैं और एक ही तरह के हमारे ख्यालात हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी जो सूरत बनी है केपीके में, और तो ये जलसे के बारे में जो उन्होंने बात की है उसके ऊपर कि इमरान अहमद खान न्याजी, उन्होंने 5 दफा ये बात दोहराई है, ये कहाँ पे लेके जा रही है फौज यहाँ पे? देखिए मैं ना, मुझे बड़ा सरप्राइजिंगली हैरत हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रद्द अमल पे। अच्छा। ये ना दो किस्म के ग्राउंड होते हैं। जब भी कभी किसी मुल्क की भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट सियासी जमातों के साथ लड़ती है ना, तो उसकी पहली कोशिश होती है कि हम इनको घसीट के अपने मैदान में ले जाएं। जैसा कि 9 मई को हुआ कि एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब को और उनके फॉलोअर्स को घसीट के ताकत के मैदान में ले गई। बिल्कुल सही। अब ताकत उनका मैदान है, उन्होंने अपने मैदान में अपने तरीके से खेलना है, वहां उनके अपने रूल्स हैं, उनके अपने कवानीन है, उनके अपने सिस्टम है, उनकी अपनी वहाँ आसानियां हैं। तो वहां पे उनके लिए बड़ा आसान रहा इमरान खान को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचलना। लेकिन ना 1 लाख से जायद घरों के बारे में बताया जाता है कि वहां चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। बिल्कुल। अब नदर भाई, इसमें आप गौर करें कि जिस आदमी के घर में ये घुसते थे ना, उसके बाथरूम के कमोड और बेसन तक तोड़ देते थे, बिल्कुल ऐसे ही नलके तक उखाड़ के फेंक दिए इन्होंने। ऐसे और ही एक जो मिडिल क्लास का या लोअर मिडिल क्लास का आदमी है, उसके लिए ये चीजें बड़ी मानी रखती हैं। इन्होंने लोगों को 2-2 4-4 साल पीछे धकेल दिया, टीवी तोड़ दिया, मोटरसाइकिल तोड़ दी, गाड़ी के शीशे तोड़ दिए, घर का फर्नीचर तोड़ दिया, शीशे का सामान तोड़ दिया। ठीक ये लोगों के साथ किया गया और बहुत बड़े पैमाने पे बहुत बड़ी तादाद में किया गया। ठीक। अब
एस्टेब्लिशमेंट ले गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को घसीट के उस मैदान में जो उनका अपना था। यहाँ आप आगे देखें ना, उससे पहले आप गौर करें ना, 2022 से लेकर 2023 के मई तक जी एस्टेब्लिशमेंट को समझ ही नहीं आ रही थी इमरान खान को काबू कैसे करना है। ऐसा ही है। सियासत के मैदान में इमरान खान ने बाउंसर मार मार के तबाह बर्बाद कर दिया था। जनरल ठीक। बाजवा जिस बदमज़गी के साथ और जिस अजीबोगरीब हालत में रिटायर हुआ, वो सबके सामने था। वो वो एक वीडियोस हैं निशान इबरत है, उसको हमेशा सब याद रखेंगे। तो बिल्कुल। इमरान खान ने सियासत के मैदान में इनको बहुत बाउंसर मारे, बहुत तबाह किया। ठीक। ये इमरान खान को ताकत के मैदान में घसीट कर ले गए थे। उस दिन से लेकर अब तक इमरान खान कोशिश कर रहा था कि वापस इनको अपने मैदान में लेकर आए। तो ये जो 2 दिन पहले हुआ डीजीआईएसपीआर ने किया, ये ऐसा लगता है कि इमरान खान वापस कामयाब हो गया। इमरान खान वुड बी वेरी हैप्पी कि मैं इनको अपने मैदान में वापस ले आया हूं, जो मेरा मैदान है। अब डीजीआईएसपीआर ने ओपनली सियासी ऐलानात किए हैं। वो सियासत के अंदर उन्होंने अपनी मुदाखलत के खुद सबूत दिए हैं। यानी पाकिस्तान की फौज अब अगर एक दहाई तक ये कहती रहे ना, अब एक 2-4 डीजीआईएसपीआर और भी आ जाए और वो ये कहते रहे कि फौज का सियासत में कोई किरदार नहीं है, तो ये वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी है अब बयानिए को उल्टाने के लिए। तो इमरान खान वापस इनको अपने मैदान में लेकर आया और मेरी नजर में गुज़िश्ता एक दहाई में फौज पर होने वाला ये सबसे बड़ा खुदकुश हमला था जो डीजीआईएसपीआर ने खुद किया है। मैंने सुना आपका ब्लॉग जी। और देखें, मुझे सरप्राइजिंगली हैरत पता क्या हुई भाई? मुझे ये हुई है कि पीटीआई ने बड़ा मैच्योरली इसको रिस्पॉन्ड किया है। उन्हें ये बात समझ आ गई है कि हमने इनके साथ या एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई कैसे लड़नी है। जी देखिए, पठानों की तो सुई अटकी हुई थी आज जलसे में भी। ये कल जो आप जलसा देख रहे थे, जी जी पठानों की इसमें सुई अटकी हुई थी। वो डी चौक जाना चाहते हैं। जी वो बिल्कुल। जिस जगह पे गंडापुर साहब लाशें छोड़कर आए हैं, पठान कहते हैं हमने वहां वापस जाना है। वो कहते हैं हमें वहां लेकर जाओ। वो नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गए हैं। तो खौफ के बुत तो लोगों ने तोड़े हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा में, खास तौर पे पंजाब में। देखें, मैं आज भी एक बात आपको कहता हूं और पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि ठीक। इमरान खान की खैबर पख्तूनख्वा से ज्यादा ताकत पंजाब में है। आपको लगता है? बहुत सर, इतनी ताकत है पंजाब में इमरान खान की। ये जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा में मौका मिला है ना, अगर पंजाब में मिले तो पंजाब तारीख रकम कर देगा। ठीक। सर, पंजाब में बहुत ज्यादा ताकत है, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट ये रिस्क ही नहीं ले सकती ये पंजाब पीटीआई को दे दे। और पंजाब में जिस लेवल की फस्तायत है ना, मैं आपको ये बताऊं, मेरे कुछ दोस्त मेरे से नाराज भी हो जाएंगे। गो के हमारे खैबर पख्तूनख्वा के भाइयों ने बड़ा जोर लगा के अपनी नशिस्तें हासिल की, लेकिन ये एस्टेब्लिशमेंट का फार्मूला भी था। ये ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि पूरे पाकिस्तान में पीटीआई को कहीं भी हुकूमत ना बनाने दे। अगर कहीं भी हुकूमत ना बनती तो इलेक्शन को कौन तस्लीम करता? इनका मेन मुद्दा ये था कि इलेक्शन को तस्लीम करवाया जाए पीटीआई से। लिहाजा कम से कम एक सूबे में उन्होंने मार्जिन दिया। एक देखिए, अगर वो पेशावर में नूर आलम खान को जितवा सकते हैं तो वो कहीं पे किसी को भी जितवा सकते हैं। ऐसे ही। लेकिन ऑब्वियस है ना, अभी आप इसको कॉमन सेंस की बात है। तो बिल्कुल। पंजाब में उन्होंने रिस्क लिया ही नहीं जो उन्होंने पख्तूनख्वा में लिया। और अब वो ये सोच रहे हैं कि ये रिस्क भी उनके गले पड़ा हुआ है। तो मुझे खुशगवार हैरत ये हुई कि पीटीआई ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ना सिर्फ डीजीआईएसपीआर को अ, जवाब दिया, बल्कि इस तरीके से जवाब दिया कि इखलाकी बर्तरी हासिल की। वो ये सोच रहे थे कि ये जो इखलाकी बर्तरी पीटीआई हासिल करेगी, वो उनके दिमाग में भी नहीं था। उन्हें ये लगता था कि पीटीआई इखलाकी बर्तरी हासिल नहीं कर सकती और पीटीआई का लीडरशिप और ये सारे भड़क जाएंगे और ये जो खैबर पख्तूनख्वा की जज्बाती की आदत है, ये किसी और तरह का रद्द-ए-अमल देगी। लेकिन देखें ना, आज उन्होंने कहा जी आपने हमें गाली दी, हम आपको गाली नहीं देंगे। हम आपको गाली नहीं देंगे। हमें आती है गाली देनी, लेकिन हम आपको गाली नहीं देंगे। हमारी तरबियत का ये हिस्सा नहीं है। हम भी गंदी गाली दे सकते हैं, लेकिन हम ये चाहते नहीं है। और एक डीजी का लेवल एक आजाद सेनेटर से या एक वो बेनामी, या उसको आवारा सेनेटर कहते हैं, एक सेनेटर से और अजीबोगरीब किस्म के वुज़रा से डीजीआईएसपीआर का लेवल बेहतर होना चाहिए था। यानी उन्होंने एक इखलाकी बर्तरी हासिल की है और अवाम के अंदर एक बड़ी सपोर्ट भी हासिल की है। जितना वो क्राउड चार्ज था, आपने एक और चीज पे गौर किया ना जी भाई? जी जितनी देर वहां पे तरक्याती प्रोग्रामों की बात होती रही, 100 अरब रुपया मैं तुम पे खर्च करूंगा, मैं तुम्हें यहाँ पे अंडरपासेज अस्पताल ये वो बनाकर दूंगा, लोगों ने रोला डाला ही नहीं। ऐसा लगता है ये चीजें लोगों का इशू ही नहीं है। लोगों का इशू है ऑपरेशन, लोगों का इशू है ड्रोन, लोगों का इशू है इमरान खान, लोगों का इशू है हकीकी आजादी।
तो वो मैं ये देख रहा था कि लोग रिस्पॉन्ड इन चीजों पे कर रहे हैं, जाके तरक्याती मंसूबों पे कर रहे हैं। इमरान खान ने लोगों का डीएनए तब्दील कर दिया, सोचने का जाविया बदल दिया पाकिस्तान में। एग्जैक्टली। अच्छा, मैंने एक चीज आपकी नोट की है, वो ये है कि आपने कुछ फिक्र, कुछ बातें, मैंने याद आपको प्राइवेटली भी ऑफ द रिकॉर्ड भी एक दफा मैंने की आपसे बात की थी, मैंने अभी मुझे जेहन में आ रहा, फिर दोबारा वो चीज मेरे जेहन में आ रही है, क्योंकि जब आप किसी को रेगुलरली सुन रहे होते तो कुछ चीजें आपके दिमाग में घूम रहती थी। आपने एक लफ्ज एक दफा बोला था, बहुत सारे जुमले बोले जो बाद में बड़े मशहूर भी हो गए, पॉपुलर भी, उनमें आपने बोला था कि ये बंदा चिपक जाएगा। ये ARY पे गालिबन आपने बैठ के बात की थी बहुत साल पहले। तो ये तो वो बात सच हो रही है। मुझे ये बताएं कि आपको हाउ कम आप इस बंदे को, दुनिया की बहुत बड़ी शख्सियत है कि यू नो सो वेल, कि आपने जो इसके बारे में 2-3 बातें की, फिर आपने लोगों का कहा कि लोग डट के खड़े हो गए थे, फिर सारे इस हाउ कम यू नो, क्यों आपको ये है इसकी इदराक, इनको क्यों नहीं हो रही, इनको क्यों समझ नहीं आ रही? जो इसके घर में कैमरे भी लगाते हैं, वीडियो फिल्में भी इसकी बनाते हैं, इसके पीछे लगे, उनको इसकी समझ नहीं आ रही। आपको कैसे समझ आ रही है इसकी, इमरान खान की? सर देखें, इमरान खान का पूरी दुनिया को ही पता था। उसका ट्रैक रिकॉर्ड उठा के आप देखें ना, वो नामुमकिन काम में हाथ डाल देता है। उसका ये एंटरटेनमेंट है। इमरान खान का ये एंटरटेनमेंट है कि जो कोई नहीं कर सकता वो मैं करके दिखाऊंगा। ये उसकी जिंदगी है। उसको ऐसी चीजें या ऐसे चैलेंजेस लेना उसे पसंद है जिनसे लोग डरते हैं। आप सारा ट्रैक रिकॉर्ड उसका उठाए ना, सारी दुनिया कह रही थी ये फारगा टीम, ये वो कहता था जी मैंने वर्ल्ड कप जीतना है क्योंकि मैंने जीतना है और मैं जीतूंगा। वो सारे खिलाड़ी कहते थे यार हमारा स्किपर जो है उसके दिमाग में कोई प्रॉब्लम आ गया। मैं इन लोगों से मिला हूँ, इंजमामुल हक से, मुश्ताक अहमद से, बाकी सबसे अच्छा। मेरी इनसे मुलाकातें हुई, वो बताते हैं इमरान खान क्या है। इमरान खान की फैमिली से मैं उनके दोस्तों से मिला हूँ, वो ये बताते हैं इमरान खान क्या है। तो इमरान खान को आप स्टडी कर लें, उससे आप मुलाकात कर लें, आपको आइडिया हो जाएगा। ये मैंने 2020 में बात की थी, जब मैं जब ये कोई किसी को पता भी नहीं था, तो मैंने तब ये कहा था कि ये चिपक जाएगा आपको इमरान खान, ये पंगा आपने नहीं लेना। और जब इन्होंने अरशद भाई को बुला के धमकाया और कहा कि आप हमारा साथ देंगे या इमरान खान का देंगे, तो इन्होंने मुझे भी बुला के उस वक्त धमकाया था कि आप हमारा साथ देंगे या इमरान खान का देंगे, तो मैंने कहा जी मैं तो पाकिस्तान का साथ दूंगा। तो वो जो ऑफिसर था उसने मुझे कहा कि इसका मतलब है आप हमारे साथ नहीं है। मैंने कहा मैं तो समझता था कि आप पाकिस्तान के साथ हैं। तो मामला ये है कि पाकिस्तानियों को भी मैं अच्छी तरह जानता हूँ। नजर भाई, इमरान खान का तो सारी दुनिया ही जानती है ना, आप पाकिस्तानियों को एक्चुअली जानते नहीं है। पाकिस्तानियों के खमीर में एंटी एस्टेब्लिशमेंट है। ये अंग्रेजों की जो एस्टेब्लिशमेंट थी उसके खिलाफ तो पाकिस्तान बना था। ऐसा ही इन्होंने अयूब खान की एस्टेब्लिशमेंट के मुकाबले में ये पूरी ताकत से खड़े हुए थे फातिमा जिन्ना के साथ। अगर फेयर इलेक्शन होता फातिमा जिन्ना ले जाती इनको। कराची इतना एंटी एस्टेब्लिशमेंट था कि उनके पास लीडरशिप का काल पड़ गया। उन्होंने कहा जी जो आता है बनाओ लीडर, एस्टेब्लिशमेंट से जान छुड़ाओ। पंजाब भी बुनियादी तौर पे एंटी एस्टेब्लिशमेंट है। बेनजीर भुट्टो जब वापस आई पंजाब जब लग के के बाद, तो जो पूरा पाकिस्तान, पूरा पंजाब निकल के बाहर आ गया। साहिवाल का एक गांव है, मेरे वहां के प्रोड्यूसर मेरे दोस्त हैं, वो कहते जी मैं अपने गांव की आपको बताऊं। मैंने कहा जी बताएं। कहते जी मेरे गांव में सिर्फ एक चौकीदार रह गया था और सारे चले गए थे, सारे चले गए थे। तो इसको समझे सर, ये बुनियादी तौर पे एंटी एस्टेब्लिशमेंट है। ये लोग बड़े लंबे अरसे से बंदा ढूंढ रहे थे। कभी इन्हें धोखा देता नवाज शरीफ, कभी इन्हें धोखा देता रहा जरदारी, कभी इन्हें धोखा देता रहा कोई और। बड़े बड़े लोग आए, बड़े बड़े नौसरबाज आए, उन्होंने इनको आगे धोखा दिया कि हम एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो गए, हमारे साथ चलो। फॉर द टाइम बीइंग लोग उनके साथ चले भी, उन्होंने पब्लिक को धोखा दे दिया, लोग मायूस हो गए। अब पहली दफा एक ऐसा आदमी आया जिसने आकर कहा जी मैं हूं अब एंटी एस्टेब्लिशमेंट, मैनू आ गई सारी गल समझ। जो बातें मुझे पहले समझ नहीं भी आ रही थी, मुझे अब समझ आ गई है। देखिए इमरान खान ने बड़े दिल से पहले काम क्या किया, इसको समझे। आज लोग क्या करते हैं, ये बहुत सारे जमहूरे हैं, ये रोजाना क्या करते हैं, इमरान खान का पुराना क्लिप निकाल कर लगा देते हैं, भाई ये वो वाला इमरान खान ही नहीं है। इमरान खान ने अपने माजी में जो मार्जिन रखे हुए थे एस्टेब्लिशमेंट के लिए वो उसने खत्म कर दिए। क्योंकि देखें हम सारों ने माशिरत उलूम की किताबें पढ़ी हुई थी, हम इन्हें कुछ और समझते थे। जब तक आपको जाती एक्सपीरियंस नहीं होता तब तक आप नहीं समझते बात को। अब जब सबको समझ आ गई है, अब अगर इमरान खान कोई गलती करे तो फिर बात करें। नवाज शरीफ ने 4 मरतबा एंटी एस्टेब्लिशमेंट होने का ड्रामा किया, पीपल्स पार्टी ने भी 3-4 दफा किया। वो हर दफा जब भी कभी कोई बयानियां बनाते हैं तो ये आ जाते हैं बहुत सारे मरासी भागते हुए दरबारी कि भाई मियां साहब ने लाइन ड्रॉ कर दी, मियां साहब ने एस्टेब्लिशमेंट से डू मोर कह दिया,
मियां साहब जनाब फिर झंडा उठा लिया उन्होंने सिविलियन सुपरमेसी का। भाई बात ये है कि 4 दफा एक आदमी आपको धोखा दे चुका है यार, एक बार इमरान खान को भी धोखा खा लो। भाई वो अभी तक आपको धोखा नहीं दे रहा ना। देखें जेल के अंदर उसने कितनी मार खाई। नवाज शरीफ की बीवी को कभी जेल के अंदर बंद किया, टॉर्चर किया उसके ऊपर, कभी उनकी बहनों को घसीटा बालों से पकड़ के सड़कों के ऊपर। ये जुल्म या तो ज़ियाउल हक के दौर में कुछ हद तक जुल्फिकार भुट्टो की फैमिली के ऊपर हुआ या इमरान खान की फैमिली के ऊपर हो रहा है। तो भाई इमरान खान डट के खड़ा है ना, जेल के अंदर से खड़ा होकर ललकार रहा है। जेल के अंदर से आज तक माजी में किसी लीडर ने इस लेवल का इंपैक्ट नहीं डाला जो इंपैक्ट इमरान खान डाल रहा है। और ये बात सबको समझ भी आ रही है। आप देखें ना, डीजीआईएसपीआर जब बात कर रहे थे तो वो गुस्से में थे। उनकी बॉडी लैंग्वेज देखे, उन्हें समझ नहीं आ रही थी उन्हें कहां पे हाथ ऊपर करना है, कहां नीचे करना है, कभी आगे होते थे कभी पीछे होते थे। ऐसे वो उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि वो एक कंफ्यूजन भी है, एक परेशानी भी है, मैं कहां तक जाऊं, क्या करूं, एक खौफ भी है। तो इमरान खान ने जेल के अंदर बैठ के इनके आसाब को शल कर दिया। ये इससे पहले कोई नहीं कर पाया। अच्छा, इसके 2 बड़े रीजन है। एक बड़ा रीजन आप है नदर साहब, यू आर रिस्पॉन्सिबल। आप जो पाकिस्तानी है ना, अगर ये इमरान खान को सपोर्ट ना करते तो मैं आपको लिख के देता हूं कि कहानी मुक गई थी। हाँ, ये अक्सर बंदे कहते हैं। आपको लगता है ये कि ऐसा ही है? आप लोगों ने इस बात का बड़ा फायदा उठाया कि आप पाकिस्तान में नहीं है। ये तो मुझे बाहर आके समझ आई बात। ये बात सही है। बड़ा फायदा उठाया कि आपको कोई सूबेदार उठा के ले जाके जुतियां नहीं मार सकता, कोई थानेदार उठा के ले जाके आपको उल्टा नहीं लटका सकता। अच्छा, मैंने वैसे एक चीज मैंने और भी एडवांटेज आ सकता, मेरा तो वाली बार पीछे मेरा बंदा भी कोई नहीं है। तो आप लोगों ने इसका बड़ा फायदा उठाया। एक तो इमरान खान को ओवरसीज पाकिस्तानियों जो अन्यवाद सपोर्ट की ना, देखे इमरान खान की दिफा करने वाली जो फोर्सेस हैं उनका सूरजी ग्रुप नहीं होता। पाकिस्तान में शुरू होता है, मिडिल ईस्ट में घुस जाता है, उधर शाम होती है, उधर रात हो जाती है, मिडिल ईस्ट से आगे यूरोप में घुस जाता है, यूरोप वाले उठा लेते हैं इमरान खान का झंडा, उसके बाद जनाब यहाँ पे अमेरिका में और कनाडा में घुस जाता है, फिर न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से होता हुआ वापस पाकिस्तान पहुंच जाता है। आप मुझे ये बताएं कि सूरजी ग्रुप नहीं हो रहा उसके सपोर्ट करने वालों के ऊपर? कोई ना कोई आदमी दिन की रोशनी में मोबाइल हाथ में पकड़ के बैठा हुआ है। मुकाबला कैसे करें? एक ओवरसीज पाकिस्तानी, एक दूसरा ये जो एक नया दौर है ना, जो पूरा एक पैराडाइम शिफ्ट आया सोशल मीडिया का, ये इतनी बड़ी ताकत बन गया है इमरान खान के लिए। अगर ये ताकत कहीं फातिमा जिन्ना के पास होती, वो इनको तबाह बर्बाद करके रख देती। फातिमा जिन्ना के पास ये ताकत नहीं थी और उसके बाद जुल्फिकार भुट्टो के पास भी ये ताकत नहीं थी। इमरान खान तारीख का लकी लीडर है। एक तो वो बहादुर है, दलेर है, उसने मुकाबला किया, उसने कहा डालो जेल में, देखता हूं मैं तुम्हें, वो खड़ा। एक तो चीज ये उसकी बड़ी उसकी फेवर में गई। दूसरा, जो उसको ओवरसीज की सपोर्ट, क्योंकि ओवरसीज याद रखिएगा कि ओवरसीज की कहानी टोटल 30-35 साल पुरानी है। बिल्कुल, ज्यादातर लोग 90s में बाहर गए हुए हैं। 90s में ज़िया के बाद के टाइम पे एक ट्रेंड बना था पाकिस्तानी बहुत बड़े पैमाने पे, और कुछ उससे पहले वाले जो है वो अयूब खान के दौर में जब आपके डैम बन रहे थे तो हमारे मीरपुर के हजरात बहुत सारे ये और गुजरात और यहाँ इन एरियाज के 40-45 साल पहले वो गए थे। लेकिन बड़ा ट्रेंड जो है ना वो 90s के बाद आ रहा था, 90s में। ऐसे ही। अच्छा, ये जो ओवरसीज पाकिस्तानी गए हैं ना, ये इमरान खान की एक अनकंडीशनल सपोर्ट बन गए और सोशल मीडिया इनका हथियार बन गया। ये इन 2 चीजों ने बहुत इमरान खान साहब के मौक़िफ़ को सपोर्ट किया और इन 2 चीजों ने ही पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के कड़ाके निकाल दिए। और तीसरी जो सबसे एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको हम भूल नहीं सकते, वो है मिडिल क्लास का फिनोमिना। सर, मिडिल क्लास जो थी ना, ये पॉलिटिक्स को एक गाली समझती थी। पाकिस्तान में अगर आपने कभी बाल कटाए हो तो नाई की दुकान पे लिखा होता था सियासी गुफ्तगू मना है। पाकिस्तान में दुकानों के ऊपर लिखा होता था, शीशे के ऊपर लिख के ब्लैक कलर का होता था, गोल्डन कलर में उसके अंदर लिखा होता था कि सियासी गुफ्तगू करना मना है। इसी तरह और ये ज्यादा दौर से शुरू हुआ था सिलसिला, ये हम लंबे अरसे तक देखते रहे थे। इमरान खान ने वो जो एक मिडिल क्लास थी ना, जिसके दिमाग में बैठाया था कि सियासत होती ही गंद है या ये है ही काम गंदा, इमरान खान ने लोगों से बात कर करके इस मिडिल क्लास को रेलेवेंट कर दिया। इस मिडिल क्लास की एक ही पॉलिटिकल पार्टी थी, वो थी पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। ये हमेशा मिठाई बांटते थे जब भी एस्टेब्लिशमेंट कोई नया कारनामा करती थी। इमरान खान ने इस क्लास को टैकल कर लिया, इसको एड्रेस किया, और ये मिडिल क्लास का एक बहुत बड़ा चंक इमरान खान ने एस्टेब्लिशमेंट से छीन लिया। अब ये जो मिडिल क्लास है ना, मैंने जब कहा ना टक्कर के लोग हैं,
तो मैं बिलीव मी मैं इन्हीं के बारे में बात कर रहा था, क्योंकि मैं मिडिल क्लास के बारे में एक बात जानता हूँ, एक लाइन में आपको बता देता हूँ, ये लड़ते लुड़ते कोई नहीं है, क्योंकि मिडिल क्लास का बंदा जो है ना, इसको लड़ने का शौक ही नहीं है, इसको तरक्की करनी है। ये जो लोअर मिडिल क्लास का है वो मिडिल क्लास का बनना चाहता है, जो मिडिल क्लास का है वो अपर मिडिल क्लास में जाना चाहता है, तो ये बेचारे सारी जिंदगी इनकी तको तो के अंदर गुजर जाती है, दौड़ धूप के अंदर गुजर जाती है। मजे की बात यह है कि मिडिल क्लास क्या लड़ता नहीं है, लेकिन अगर ये लड़ पड़े ना, तो ना ये अपना कुछ रहने देता है, ना अपने मुखालिफ का कुछ रहने देता है। ये इसको वहां तक इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट मिलकर ले आए। अब मिडिल क्लास टक्कर दे रही है, ये पाकिस्तान को चलाने वाले लोग हैं, पाकिस्तान की गाड़ी का पहिया घुमाने वाले लोग हैं। ये दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग, और वो हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये सारी आपने जो गुफ्तगू हमने की है, जो अंडरस्टैंडिंग आपके, इन लोगों को मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि कौन सी ऐसी दिमाग में खराबी है, कौन सा ये बादाम नहीं खाते की मसला है, इनको क्यों समझ नहीं आ रही कि ये हालात हैं, और आप कब तक ये जंग लड़ेंगे इन लोगों के साथ, अपने अवाम के साथ, मिडिल क्लास मैं के आपको बताता हूँ सर, आपको पता है सबसे अच्छा दिमाग कौन सा होता है? जिसको सबसे ज्यादा काम करना पड़े। वो इंसान बहुत ज़हीन होता है जो खतरात के अंदर बड़ा होता है। उसको भूख का खतरा होता है, उसको गुर्बत का खतरा होता है, उसको हमले का खतरा होता है, उसको मौत का खतरा होता है, कोई मुझे मार ना दे, तहफ़्फ़ुज़ का होता है। तो वो मल्टीपल किस्म के थ्रेट्स के अंदर जो आदमी एक प्रोडक्ट बनता है ना, उसका दिमाग बहुत तेज़ काम करता है। उसकी अंडरस्टैंडिंग चीज़ों के बारे में बहुत तेज़ होती है। उसकी ऑब्ज़र्वेशन बहुत अच्छी होती है। वो हमेशा गौर से देखता रहता है। वो लोगों की आँखों में देख के पता कर लेता है ये मेरे पे हमला करने वाला है। उसकी जो पब्लिक डीलिंग और उसका जो लोगों को जज करने का जो उसके अंदर एक इंस्टिंक्ट होती है, वो बहुत तगड़ी होती है। लेकिन जिस आदमी के हाथ में बंदूक हो ना, तो फिर वो अपने दिमाग के साथ-साथ बंदूक का इस्तेमाल भी करता है। तो उसका इन्हिसार कम हो जाता है दिमागी सलाहियतों पे, क्योंकि उसके हाथ में बंदूक है। उसने देखे ना, एक आदमी जिसके हाथ में बंदूक नहीं है, उसने खतरे को टैकल करना है, तो उसने सिर्फ अपने दिमाग से करना है, अपनी डीलिंग से करना है। एक आदमी जिसके हाथ में बंदूक है और उसने खतरे का सामना करना है, तो उसने दिमाग से थोड़ा काम लेना है, बंदूक से ज़्यादा लेना है। क्योंकि उसके अंदर उस तरह का खौफ नहीं है ना कि मेरे पास बंदूक है, मेरे पास ताकत है, तो मैं ताकत से चीज़ें कंट्रोल कर दूँगा। तो जब आपके पास नज़र भई ताकत होती है ना, तो आप अपने दिमाग का इस्तेमाल कम कर देते हैं। और दिमाग एक ऐसी चीज़ है जिसका इस्तेमाल आप कम करते हैं तो वो कमज़ोर होता जाता है। एक ऐसी चीज़ है जिसका इस्तेमाल आप जितना कम करेंगे, वो उतना ज़्यादा आपको धोखे की तरफ लेकर जाएगा। ये एक शराब के अंदर ज़िंदा है कि हम ताकत से चीज़ें कंट्रोल करेंगे। तो मैंने एक दिन कहा था इस्लामाबाद में कि तुम्हें सिर्फ मारना आता है, हमें और भी बहुत कुछ करना आता है और हम तुम्हें वो करके दिखाएँगे। तो आप ये देखें ना, आइडिया का क्या तोड़ है। वहाँ बच्चों ने कहा जी हमने अज़ान देनी है, हम मिशन नूर लेकर आ रहे हैं। इन्होंने सारा ज़ोर लगा लिया, उन्होंने उड़ा के रख दिया इनकी सारी ताकत को। और सारा बयानिया उड़ा के रख दिया, फड़का दिया उन्होंने कि ये मिशन नूर तो होगा, और करके दिखाया उन्होंने। तो आइडिया का, दिमाग का, इंसान की ज़हानत का और उसकी ऑब्जर्वेशंस का नेमुल बदल कभी भी वेपन नहीं होता। दलील जिसके पास है ना, वो गुलेल वाले से तगड़ा है। ये परवेज रशीद की बात ठीक थी, लेकिन परवेज रशीद साहब खुद गुलेल वाले के साथ जाके खड़े हो गया, बंदा कहे क्या। इसी तरह अच्छा, मैं ये बताएं कि नवाज शरीफ साहब जी ने ये सारी जो गेम हुई, कुछ जब तक ये नोटिफिकेशन नहीं आ रहा था तो कयास किया जा रहा था कि शायद वो कोई ऐसी कोई रास्ता निकलेगा जिससे कि दोबारा से नवाज शरीफ साहब रिवाइव करेंगे या क्या होगा, लेकिन वो तो बिल्कुल लेट गए। क्या बेचा उन्होंने? आपको क्या लगता है कि जो स्टोरी घूम रही है अफवाहें हैं, हकीकत तो किसी को नहीं पता, क्या दिया उन्होंने, क्या ये जो की खटिया? देखिए, बहुत सारे लोग ये कहते थे कि नवाज शरीफ साहब के अंदर ये सलाहियत है कि वो आसिम मुनीर को हटा के दूसरा जर्नैल भी ले आएंगे। ये मेरे बहुत सारे प्यारे दोस्त हैं, वो ये तज्जिया करते थे। तो मैं एक बात कहता था और बार बार कहता था, वो रिकॉर्ड पे मौजूद है, कि शरीफ खानदान को जनरल आसिम मुनीर साहब जैसा दूसरा जर्नैल नहीं मिलेगा। ये चिराग लेकर ढूंढेंगे, इनको फिर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई भी जर्नैल इस लेवल तक नहीं जाएगा जिस लेवल तक गेम को आसिम मुनीर साहब लेकर आ गए। तो इन्हें ऐसा आदमी नहीं मिलेगा। और मुझे लगता था कि नवाज शरीफ को मौका तो बहुत दिया, इमरान खान ने सेकंड लास्ट डे पे भी नवाज शरीफ को मौका दिया और बाकायदा एक बड़ी तगड़ी किस्म की एक स्टेटमेंट जारी की और बताया कि अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो कर लो, मैं इसके साथ डील नहीं करूंगा, मैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी किस्म की डील नहीं करूंगा। ये स्टेटमेंट इस बात की गवाही था कि अगर फिर भी आप कोई आज़ाद फैसला करना चाहते हैं, आप कर लें, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्योंकि यही डर होता है ना हुकूमत को कि अगर मैंने फौज से बिगाड़ दी तो अपोजिशन को लाके फौज हमारे सामने खड़ा कर देगी। तो वो डर इमरान खान ने इनका निकाल दिया था एक दिन पहले कि मैं डील नहीं करूंगा,
जो तुम्हारा दिल करता है तुम कर लो। लेकिन मैं बार बार एक बात कह रहा था कि नवाज शरीफ के पास मौका जरूर है, लेकिन नवाज शरीफ ने एक शर्त रखी है कि इमरान खान से मुझे पक्का छुटकारा दिया जाए। वो पहले दिन से एक ही बात करता था, मुझे इमरान खान से पक्का छुटकारा आप दें, क्योंकि आपने मेरे गले ये बहुत बड़ी मुसीबत डाली है। वो ये कहता है उनको। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि ये हकीकत है, हकीकत तो कुछ और है। लेकिन नवाज शरीफ जो है ना, अपनी लात ऊपर रखने के लिए उन्हें ये कहते हैं कि बात ये है कि आपने मेरी मुसीबत ये गले डाली हुई है, तो जनाब अब आप इसको निकालें बीच में से और मुझे छुटकारा भी आप ही दिलाएं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये काम करने के लिए इनको आसिम मुनीर साहब से बेहतर चॉइस हो नहीं सकती। मैं ये बार बार कहता रहा हूं और उन्होंने अपनी वो चॉइस जो है उसको, उसी को चुना उन्होंने। अच्छा, अब जब हम ये बात करें, आखिर में मुझे सिर्फ एक बात और बता दें, इसी में से निकलती है कि अगर ये बात सच है कि अगर ये, क्योंकि आपके अलावा भी कुछ लोगों ने ये बात की है कि आज नवाज शरीफ साहब की डिमांड है कि इससे हमारी जान चढ़वाएं, तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि खान साहब की जिंदगी को खतरात है। सर देखिए ना, आपको ना चीजें मिला जुला कर देखनी पड़ती हैं। वैसे जिस तरह का इस वक्त पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का रवैया है ना, आप इनसे कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी। लेकिन जो DGISPR ने कर दिया ना 2 दिन पहले, अब तो इमरान खान को कुछ भी हुआ ना जरा सा भी, बिल्कुल। तो ये सारा खाते उनके पड़ जाएगा इदारे के। अब तो इमरान खान की जान की फिक्र इदारे को ज्यादा होनी चाहिए। इन्होंने अपने हाथ पांव काट लिए, और खुदा ना खास्ता इमरान खान को कुछ हुआ तो लोग किसी को कुछ नहीं कहेंगे। लोग सीधा देखेंगे इस इदारे की तरफ। और बहुत सारे लोग पाकिस्तान में जो आजकल बहुत बड़े बड़े पहलवान बने हुए, इन्हें छुपने की जगह भी नहीं मिलेगी, खुदा ना खास्ता अगर ऐसा कुछ हुआ तो। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच इमरान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स बीन प्लेजर, इंशाल्लाह मुलाकात होती भाई, रहेगी। मैं एक्सपेक्ट करूं कि आप मुझे दोबारा भी बुलाएंगे। ओ सर, मैं बल्कि आपके लिए निहारी का बंदोबस्त किया। मैं सर ऑफ द ऑन द रिकॉर्ड दस रहा था ना आपको। इंशाल्लाह हम निहारी भी खाएंगे बच्चों के साथ, भाभी के साथ, तो इंशाल्लाह ताला बिल्कुल बुलाएंगे, क्यों नहीं बुलाएंगे। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। अल्लाह अल्लाह हाफिज।